लेट हिम स्पीक वॉट ही वॉन्ट्स। अगरकर साहब, ये जवाब है शमी का। और ये जवाब सिर्फ मुंह से नहीं है, आपको जवाब दिया है उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड पर भी। इस मैच में शमी ने 7 विकेट्स हासिल किए। और आपको यह बता दें कि जिस सीरीज के लिए आपने उनका चयन नहीं किया वो वनडे सीरीज है, जिसमें एक बॉलर 10 ओवर मैक्सिमम फेंकता है। शमी ने पहली पारी में 15 ओवर किए, दूसरी पारी में भाई साहब ने 24 ओवर्स किए। पहली पारी में 3 विकेट चटकाए, दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए, टोटल चटकाए 7 विकेट। आपका यह कहना कि बात हो गई है, ये पागलपंती जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के करते हो, सच में आपकी बुद्धि को दर्शाती है अगरकर साहब। आपने बहुत गंदे गंदे मतलब स्तर तक जाकर के ये वाली चीजें करी हैं। अब आपने कहा कि भाई साहब फिट नहीं थे, शमी फिट नहीं थे, अपडेट नहीं थे, अपडेटेड नहीं थे, आप अपडेट ही नहीं थे उनकी फिटनेस पर। दूसरा, अगर फिट हो भी गए थे तो अभी अभी वो डोमेस्टिक सेशन खेल रहे हैं, सीजन खेल रहे हैं। आप एक जगह पर टिके नहीं। और शमी ने बिना चुने जाने के बावजूद जो प्रदर्शन किया है उसे कहते हैं मतलब डोंट मेक अ नॉइज बट लेट माई बैट और द बॉल रिप्लाई। मतलब बल्ला और गेंद जवाब देगी। और शमी ने वही वाली चीजें की हैं। अब क्या कहोगे सर? अब ये कहोगे आप कि 39 ओवर उसने खड़े खड़े फेंक दिए होंगे। अब ये कहोगे आप कि 3 विकेट्स वैसे ही गिर पड़े होंगे, 4 विकेट्स वैसे ही गिर पड़े होंगे। मतलब हद हो गई है भाई, बिल्कुल। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, इतना इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप 2027, और आपने जो पीक के प्लेयर थे, जो इस टाइम अपने चरम पर हैं, उनको आपने बाहर कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, एक झंडा उठाए हुए हैं भविष्य का। और वो मतलब मैं नहीं समझता कि उससे कुछ होने वाला है, क्योंकि जब आप 15 साल के एक्सपीरियंस को इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट करते हैं, 15 साल की नॉलेज को आप इस तरीके से डाउनग्रेड करते हैं, तो फिर क्या ही होगा। और शुभमन गिल साहब, ये चीजें घूम घूम के वापस आती हैं। जो चीजें आज रोहित शर्मा शमी के साथ हो रही हैं, रविंद्र जडेजा के साथ हो रही हैं, कोहली के साथ भी हो रही हैं, वो चीजें आप पर भी वापस आएंगी। ग्रुपिज्म इज वेरी 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 बैड थिंग, और वो हो रहा है। एवरीबॉडी नोज इट, किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मोहम्मद शमी को बहुत बहुत बधाई भाई। जब जब मोहम्मद शमी को शक की निगाहों से देखा है किसी ने भी, तब तक मोहम्मद शमी ने अपनी बॉल से जवाब दिया है। बॉल नाचती है उनके इशारों पर। हमने देखा है 7 मैच में 24 विकेट्स लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब ये एक कैसा प्रदर्शन था? आप इसे किस तरीके से डाउनग्रेड कर सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो बंदा है ये किसी भी तरीके से हल्का है? और आपने अगरकर साहब इनके साथ में सच में ज्यादती की है। आपको सोचना चाहिए था, आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल सिस्टम पे चलना चाहिए थे। मतलब आपको इन्हें कॉन्फिडेंस में लेना था, आपको इनसे पूछना था, अपडेटेड रहना था, और प्रदर्शन के आधार पर मतलब चुनी जानी थी टीम। आपने भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को बिगाड़ के रख दिया। और आप ताज्जुब मत मानना कि ये नई टीम प्रदर्शन ना कर पाए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि नई टीम को सेटल होने में बहुत समय लगता है। और आप जब आपके पास में मतलब 40-45 हजार रनों का एक पूरा का पूरा सिस्टम था, आपने उन दोनों को बाहर करने की तलवार उनकी गर्दन पर लटका दी है। और आप ऑल टुगेदर चाहते हैं कि पूरी की पूरी टीम नहीं हो, उनमें कोई भी वरिष्ठ खिलाड़ी ना हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या मतलब ताकत, क्या सोच है आपकी। या तो गौतम गंभीर साहब भी इसमें शामिल है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है गौतम गंभीर साहब भी नहीं चाहते कि मतलब विराट कोहली और ये रोहित शर्मा का करियर आगे बढ़े। और शमी ने जो जवाब दिया है वो शानदार है। होपफुली विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आज से जवाब देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगरकर का ये कहना भी और ज्यादा खराब था
कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को सिर्फ वनडे सीरीज के लिए अभी के लिए चुना गया है, उसके बाद में उनके भविष्य पर फैसला होगा। लुक एट योर रिकॉर्ड्स एंड लुक एट योर जॉब, कि आप कब तक हो, कहां तक हो, और जो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है वो क्या जीत करके मिला है अगरकर साहब। लुक एट इट।